आग की भेंट में चढ़ा 8 कमरों का 2 मंजिला मकान। अमृतसर शिमला के बीच हवाई सेवा शुरू। मणिकरण घाटी में नेवस्त मिले युवक और युवती के शव। एनआईटी में बीटेक के 2 और छात्र 1 साल के लिए निष्कासित। शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। हिमाचल के ऊंचे दर्रों में ट्रैकर्स के साथ यात्रियों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध। हृदयघात कोलेस्टर से बचाएगा रेड ब्लड और जाफा स्वीट संतरा। ड्रीम 11 गेम ने बदली परविंदर की किस्मत, जीते करोड़ों रुपए। जिला चंबा में भरमौर की सजुई पंचायत के बाड़ी गांव में 2 मंजिला मकान आग की भेंट में चढ़ गया। हालांकि आग किन कारणों से लगी है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इस अग्निकांड में पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक दिलाराम पुत्र, जहरी राम मदन पुत्र, दिलाराम उमा शंकर पुत्र, दिलाराम के 8 कमरों के संयुक्त मकान में अचानक ही चिंगारी सुलग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उधर तहसीलदार भरमौर तेजराम ने प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए की फौरी राहत भी प्रदान की है। अमृतसर शिमला के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत शुरू हुई इस हवाई सेवा के पहले दिन अमृतसर शिमला के बीच 23 यात्रियों ने सफर किया। अमृतसर से शिमला 17 यात्री पहुंचे, जबकि शिमला से अमृतसर के लिए 6 यात्री रवाना हुए। हिमाचल में लगातार हवाई सेवा का विस्तार हो रहा है और इसी कड़ी में वीरवार से यह हवाई सेवा भी शुरू हो गई है। इस फ्लाइट के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच पर्यटन व कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। इस फ्लाइट की शुरू करने की घोषणा बीते सितंबर माह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की थी। यह फ्लाइट शिमला से सुबह 8:45 पर रवाना हुई और सुबह 9:45 पर अमृतसर पहुंची। इसके अलावा अमृतसर से यह फ्लाइट सुबह 10:10 पर रवाना हुई और 11:10 पर शिमला पहुंची। मणिकरण घाटी में तेगड़ी में युवक और युवती के शव निवस्त्र हालत में मिले हैं। युवती का शव कुंड के अंदर पड़ा था और युवक का कुंड के बाहर था। युवक के गले और बाजू में तेजधार हथियार के निशान मिले हैं। ऐसे में दोनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच कर रही है। पुलिस को मौके पर मोबाइल समेत अन्य सामान भी मिला है। हालांकि दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचा दिया है। वीरवार शाम को पुलिस को किसी ने सूचना दी कि पार्वती नदी के किनारे कुंड के पास एक शव पड़ा है। मणिकरण से पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि एक और शव कुंड के अंदर पड़ा था। दोनों के शव निर्वस्त्र थे। शव मणिकरण से करीब 2 किलोमीटर आगे तेगड़ी में गर्म पानी के कुंड के पास मिले। पुलिस के मुताबिक दोनों के चेहरे फूले हुए हैं, जिससे दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। उम्र 20 से 22 साल के बीच है। एएसपी संजीव चौहान ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। शवों की पहचान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया कि युवक के गले और बाजू में तेज धार के निशान पाए गए हैं। ऐसे में आशंका है कि दोनों को किसी ने हत्या कर यहाँ फेंका है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी हमीरपुर ने वीरवार को बीटेक 5वें वर्ष में अध्ययनरत वर्णित वर्मा और वरुण शर्मा को 1 साल के लिए अकादमिक सत्र और छात्रावास से निष्कासित कर दिया है। दोनों 23 अक्टूबर को एनआईटी के छात्रावास में मृत मिले। एमटेक प्रथम वर्ष के छात्र सुजय शर्मा की मौत और एनडीपीएस एक्ट मामले में नामजद रही है। दोनों लंबे समय तक पुलिस और न्यायिक हिरासत में भी रही है। गत दिवस 50-50 हजार के मुचलके पर जिला सत्र न्यायालय से दोनों को जमानत पर रिहा किया था। रिहा होने के बाद जब दोनों एनआईटी परिसर में पहुंचे तो इन्हें बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के समक्ष पक्ष रखने के निर्देश दिए। बीओडी इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। बीओडी ने दोनों के खिलाफ छात्र की मौत के मामले में पुलिस थाना हमीरपुर में हत्या केस और एनडीपीएस एक्ट केस को गंभीर अपराध की श्रेणी में माना है। बीओडी ने फैसले की रिपोर्ट संस्थान के निदेशक को सौंपी। निदेशक मंडल ने वीरवार को दोनों को 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। मंडी जिले के सिराज घाटी की झंझेली के मजाखल गांव में भीषण अग्निकांड में एक मकान जलकर राख हो गया है, जबकि 2 अन्य मकान भी चपेट में आ गए। मौके पर स्थानीय लोग और दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वारदात दौरान गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और देखते ही देखते पूरा मकान जलकर राख हो गया।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सर्दी के मौसम से संबंधित तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के प्रमुखों और सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को हिमस्खलन और भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में मानव संसाधन मशीनरी तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों से यह भी कहा कि भारी बर्फबारी के खतरों को देखते हुए ऊंचे दर्रों या अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की ओर ट्रैकर्स या यात्रियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए तत्काल आदेश जारी किए गए हैं। बैठक के दौरान भारतीय मौसम विभाग ने सर्दियों के मौसम के पूर्वानुमान, पिछले रुझानों और मौसम संबंधी सलाह के प्रसार के लिए वर्तमान व्यवस्था में एक प्रस्तुति दी। सामान्य सर्दी के पूर्वानुमान को देखते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी विभाग मौसम की चुनौतियों के लिए तैयार रहे। उन्होंने संबंधित विभागों को सड़कों का प्रभावी ढंग से रखरखाव करने और सड़क के किनारे नालियों और पुलों से बर्फ हटाने किसी भी अप्रिय घटना के मामले में तत्परता सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में अग्नि हाइड्रेट का एक नेटवर्क बनाने, पानी की पाइप और बिजली के खंभों के भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों से जरूरत पड़ने पर जेसीबी ट्रक और वाहनों सहित अन्य मशीनरी किराए पर लेने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों से उन क्षेत्रों में पर्याप्त भोजन और ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा जहां भारी बर्फबारी और सड़क अवरोध के कारण सर्दी के मौसम में संपर्क कट जाता है। मंडी जिले में हृदयाघात से बचाने और खून को पतला करने के साथ खाने में मिठास देने वाला रेड ब्लड और जाफा स्वीट संतरा तैयार हो गया है। इनके सेवन से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा। बागवानी विभाग के शिवा प्रोजेक्ट में मंडी जिले के नाचन विस क्षेत्र के पलोहटा के कुथाई गांव में 51 बागबानों के खेतों में 17,198 पौधों का बगीचा तैयार हो गया है। करीब 2 हेक्टेयर भूभाग के बगीचे से नई किस्म का संतरा मंडियों में निर्यात होगा। मंडी जिले में शिवा प्रोजेक्ट के माध्यम से जुड़े किसानों बागबानों के लिए यह योजना कारगर साबित हो रही है। बागवानों को इस प्रोजेक्ट में महकमा ही पौधे लाकर बगीचा तैयार करेगा और सोलर फेंसिंग से लेकर जल शक्ति विभाग के सहयोग से सिंचाई टैंक तक महकमा बागवानों और किसानों को सुविधा प्रदान करेगा। मंडी जिले में शिवा प्रोजेक्ट में बागवानी विभाग के 97 क्लस्टर चल रहे हैं, जिसमें से करीब 2500 बागवान और किसान जुड़े हैं। इन क्लस्टरों में बागवानी विभाग स्वीट संतरा, पलम जापानी फल, अनार, लीची और अमरूद फलदार पौधों को बागवानों के खेतों में तैयार किया जा रहा है। राजधानी शिमला में परविंदर ने ड्रीम 11 गेम के माध्यम से 2 करोड़ रुपए की राशि जीती है। इनाम में इतनी राशि जीतने से परविंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। परविंदर शिमला के रामपुर बुशैर के गानवी गांव के रहने वाले हैं। बता दें कि परविंदर ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल में 49 रुपए में टीम लगाई थी, जिसमें उन्होंने 1 रैंक लाकर 2 करोड़ रुपए जीत लिए। जैसे ही परविंदर को अपनी जीत का पता लगा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परविंदर ने बताया कि उसे पिछले काफी समय से ड्रीम 11 पर टीम बनाकर खेलने का शौक रहा है और आज उसी शौक ने उसे करोड़पति बना दिया है। परविंदर ने बताया कि वह इन पैसों को कैसे और कहां खर्च करेंगे, इसके बारे में अभी उन्होंने सोचा नहीं है। परविंदर ने बताया कि उसके करोड़पति बनने से परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है।